हेलो दोस्तों, इंडियन जीके सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी वोल्केनो क्या है, और इसको बिल्कुल ट्रिक से पढ़ेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया गया, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए, पहला क्या हम लोग पढ़ेंगे, ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, ग्रेसर क्या है, धुआंरे क्या है, और ज्वालामुखी विस्फोट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला पॉइंट क्या है, जल वाष्प एवं अन्य गैस। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कप की आकार, तो कप की आकार को बोलते हैं, देखिए कप की आकार पूछता है उसको क्या बोला जाता है, तो देखिए क्रेटर बोलते हैं। यानी कि जो ज्वालामुखी का मुख है, मुख वाला भाग को क्या बोलेंगे, मुख वाला भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रेटर। मुख भाग को क्या बोलेंगे, क्रेटर, इसको क्रेटर बोला जाएगा। अब देखिए जो भी यहाँ पे जमा हुआ है, जो भी देखिए पदार्थ यहाँ पे जमा हुआ है, जैसे यहाँ पे रेड रेड जो अंदर यहाँ पे रहेगा, इसके अंदर ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये मैग्मा है। क्या बोलेंगे, इसको मैग्मा बोला जाता है। बात की जाए जो निकलता है इसके साथ, तो निकलते वक्त जो मैग्मा निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लावा। और अन्य गैस, तो देखिए जो धुआं निकलता है इसमें जल वाष्प अधिक होता है 80 से 90%। और ये क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है, 80 से कितना होता है, 90%। तो ये क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है कि 80 से 90% क्या होता है, तो जल वाष्प होता है। तो देखिए जो ऊपर वाला भाग है 80 से 90% क्या है, ये जो 80 से 90% वाला भाग जल वाष्प है। ये जो जब मैग्मा जमा अंदर रहता है और जब ये बाहर निकलता है तो इसको बोलते हैं लावा। जब ज़मीन पे आके जम जाएगा तो देखिए इसको बोलेंगे हम लोग सिंडर। तो पूछेगा कि लावा किसे कहते हैं, तो लावा जब मैग्मा बाहर निकलने लगता है उसको लावा कहते हैं, और जहाँ से निकलता है उस भाग को हम लोग बोलते हैं कप आकार को क्रेटर। और जब लावा नीचे आके जम जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंडर। यहीं से 5 क्वेश्चन पूछता है। जो मैग्मा वाला भाग है, जो अंदर द्रवित भाग है उसको बोलेंगे मैग्मा। जो कप के आकार का मुँह है उसको बोलेंगे हम लोग कप से क्रेटर। और जब छोटा छोटा भाग में निकलता है इसको बोलते हैं हम लोग लावा। और जब नीचे आकर ये जम जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंडर। और सबसे अधिक क्या निकलता है, जल और अन्य गैस। ये कितना होता है, 80 से 90%। और देखिए सभी पॉइंट क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस सभी पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और देखिए वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे कि कौन सा शांत है और कौन सा प्रसुप्त है और कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी। अगला पॉइंट देखिए, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो भूपटल पर प्राकृतिक वैसा छेद, अभी बताएं, छेद या दरार जिससे लावा वाष्प पिघला पदार्थ निकलता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। बात की जाए जापान, तो सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ है, जापान में है। ज्वालामुखी पृथ्वी को बाल्ब इसलिए कहा जाता है, अगर ज्वालामुखी विस्फोट ना हो तो पृथ्वी का अंत हो जाएगा। तो बार बार पूछता है ज्वालामुखी पृथ्वी को बाल्ब क्यों बोला जाता है, क्योंकि नहीं निकलेगा तो पृथ्वी का अंत हो सकता है। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए हम लोग का है सक्रिय ज्वालामुखी, इसको एक्टिव वोल्केनो बोला जाता है। तो देखिए सक्रिय मीन्स जारी, बस इसको ऐसे ही याद रखना है, जिसमें अक्सर उद्गार होता है उसे क्या बोलेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी। वर्तमान में ये 500 सक्रिय ज्वालामुखी है। कितना, 500। प्रशांत महासागर में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन है देखिए, उसको पढ़ेंगे। देखिए बैरन, तो इसमें रन है यानी अब दौड़ते रहे तो क्या है, सक्रिय है। ये कहाँ है, भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए किलाऊ, क्या है, किलाऊ अमेरिका में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए किलाऊ, तो देखिए किला जो होता है, किला राजाओं का किला, हमेशा वहाँ पे लोग क्या रहता है, सक्रिय रहता है। चाहे अमेरिका क्या है, किलाऊ अमेरिका में नहीं, अमेरिका हमेशा सक्रिय होता है। अब देखिए केटला, आइसलैंड। अब कातला मछली देखिए पानी में हमेशा चलता रहता है, नहीं क्या होता है, सक्रिय रहता है। तो केटला का हो जाएगा केटला। कटला मछली क्या होता है, सक्रिय रहता है, चलता रहता है। आइसलैंड, इसको क्या, अगर जब मर जाने के बाद आइस में रखते हैं तो आइसलैंड। अब देखिए सांगे इक्वाडोर। अब देखिए इसको याद, विदेश भी कैसे याद कर लेंगे,
यहाँ पे सॉन्ग, और आप लोग जानते हैं कि गाना हमेशा कहीं ना कहीं बजता रहता है, सक्रिय है सॉन्ग, कभी रुकने वाला नहीं है। और सॉन्ग हम लोग क्या एक दूर जाके सुनते हैं, इक्वाडोर, चाहे एक इक्वाडोर एक दूर पे क्या है सॉन्ग बजता है, गाना बजता है। तो सांगे क्या है, इक्वाडोर। अब देखिए कोटा पेक्सी, ये भी कहाँ है, इक्वाडोर। अब आप लोग को पता होगा कोटा यानी कि इसमें कोट वर्ड आ रहा है। आप लोग को ये भी मालूम है कि कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट हमेशा क्या होता है, सक्रिय होता है। आप लोग कोर्ट कचहरी देखते हैं, वहाँ पे लोग क्या होता है, हमेशा कोर्ट में क्या लोग होता है, सक्रिय रहता है। इक्वाडोर यानी कि कोर्ट का दरवाज़ा इक्वाडोर यानी खुला ही रहता है, ये सबसे ऊंचाई पर है। तो कोटा पेक्सी कहाँ हो जाएगा, इक्वाडोर। ओजल डे सलाडो, तो देखिए ओजल डेली यानी डेली सलाद जो खाएगा वो क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा, ताकत मिलेगा। तो ओजल डे सलाडो का क्या हो जाएगा, ये कैसा ज्वालामुखी है पूछता है एग्जाम में, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए एंटेना है, ये क्या है, एंटेना इटली में है, और ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। अब एंटेना देखे होंगे, एंटेना एंटेना क्यों लगाया जाता है, टीवी भी चलाने के लिए जो भी, तो क्या ये सक्रिय होता है, क्या होता है, सक्रिय रहता है एंटेना। सभी पॉइंट याद हो गए होंगे। बैरन पूछेगा तो भारत में रन मीन्स क्या होता है, सक्रिय। और किला यानी कि हर किला अमेरिका में, तो अमेरिका के लोग क्या होते हैं, सक्रिय। कातला मछली क्या होता है, लैंड पे पाया जाता है और सक्रिय है। सॉन्ग इक्वाडोर यानी हर एक डोर पे बजता है, तो सॉन्ग क्या है, सक्रिय है। कोटा पेप्सी यानी कोट में क्या लोग सक्रिय होता है। ओजल डे सलाडो, डेली सलाद खाइएगा तब आप क्या रहिएगा, सक्रिय रहिएगा। एंटेना क्या इटली में, तो ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी याद हो गया होगा, सक्रिय मीन्स क्या होता है, एक्टिव होता है, और सब 500 सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी इसको बोलते हैं डोरमेंटो वेल्केनो। इसको कैसे याद रखेंगे, अभी उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी हो सकता है, यानी कि अभी उद्गार नहीं हुआ है लेकिन ये क्या है, कभी भी हो सकता है, उसको क्या बोला जाएगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त में देखिए सोया है, सुप्त में देखिए सुप्त गया यानी कि सो गया है, सोया है। देखिए मान लिया अभी सोया है, कभी भी जग सकते हैं, अभी सोए हैं कभी भी उठ सकते हैं, कोई टाइम नहीं, कभी भी उठ सकते हैं। तो देखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी को हम लोग कैसे याद करेंगे, अभी उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी हो सकता है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। अब देखिए इस भारत में पहले देखते हैं नारकोंडम, ना यहाँ पे वो वर्ड आ रहा है, ना कोडम यानी कि ना करेम, यानी फिर कोडम यानी कर भी सकता नहीं, ना करेम कर भी सकता है, नारकोंडम। भारत में देखिए म्यान, म्यान किस में रहता है, तलवार, तलवार को म्यान में रखा जाता है। और देखिए म्यान में से तलवार कभी भी निकल सकता है, झगड़ा कभी भी हो सकता है, तो आप म्यान में से तलवार निकाल सकते हैं। तो म्यान क्या है, प्रसुप्त यानी कि सोया है, कभी भी निकला सकते हैं। अब देखिए फौजी, फौजी अब क्या होते हैं, फौजी यामा, फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में है। अब देखिए फौजी क्या है, अपना स्थिर है, अब कभी भी युद्ध हो सकता है, सोए हैं कभी भी जग सकते हैं, प्रसुप्त है यानी अभी उद्गार नहीं है लेकिन उड़ सकते हैं कभी भी युद्ध के लिए। तो फौजियामा कहाँ है, जापान में, ये भी क्या है, प्रसुप्त है। अब देखिए यहाँ पर क्राकाटोआ यानी कि क्राकाटोआ, क्राकाटोआ भी क्या है, क्राकाटोआ हम लोग का कैसे है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का विसुवियस, यानी कि पूरा विश्व क्या है, कभी कभी स्थिर रहता है फिर सक्रिय हो सकता है। तो विसुवियस क्या है, विसुवियस भी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, अभी आगे भी बहुत सारा पॉइंट है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या है, शांत ज्वालामुखी। इसको कैसे याद करेंगे, एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोला जाता है, वैसा ज्वालामुखी जो ना तो कभी उद्गार हुआ है और ना ही कभी होने का संभावना है, यानी कि शांत है, ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होने की संभावना है, उसको क्या बोला जाता है, शांत ज्वालामुखी। अब देखिए इसका ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखिए एकांक हुआ यानी एकांक में चला गया है, यानी किसी से वो बात करना नहीं चाहता है, तो क्या है, शांत है। ये विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। ये एंडीज पर्वतमाला पे कहाँ पे, यूएसए में। अब देखिए देवमंद यानी कि बंद है, यानी कि क्या है, ये शांत है। उसके बाद किलिमंजारो, अब देखिए कील मार दिए हैं, कील अब ठोक देते हैं, घर में मार देते हैं कील, तो उसको उखाड़ते नहीं, यानी कि क्या है, कील शांत है। अब देखिए पोपा, पोपा म्यांमार यानी कि देखिए पापा क्या उसको मार दिए हैं, म्यांमार का हो जाएगा। देखिए पोपा म्यांमार, म्यांमार में तो पापा मार दिए हैं आपको, तो क्या हो गया, अब शांत हो गए हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, क्या है, शांत है। तो शांत ज्वालामुखी भी आप लोग को याद हो गया होगा, हमको पूरा पूरा विश्वास है कि याद हो गया होगा। एकांक में क्या होता है, अब एकांक में चले जाते हैं
तो एकांगुआ कहाँ है? एकांगुआ विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। देवमन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो बंद है यानी कि शांत है। पोपा माने मार दिए, उसको पीट दिए बाबू को, किसी को, तो क्या वो लड़का क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। किल मार के रखे हैं घर में, तो किल क्या है? शांत है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, विश्व के सबसे ऊंची ज्वालामुखी की बात की जाए तो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी ओजल डे सलाडो एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर स्थित है। अब देखिए, कोटापेक्सी विश्व के सबसे ऊंची स्थित ज्वालामुखी 19,631 है। अब सबसे ज़्यादा ये हम लोग को पूछता है स्ट्रोम्बोली। तो देखिए, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेकला या अग्निवलय रिंग ऑफ द पेसिफाई भी कहते हैं स्ट्रोम्बोली को। तो सबसे ऊंचाई पे क्या है? कोटा। कोट क्या है? विश्व में सबसे ऊंचा माना जाता है, तो ऊंचा ज्वालामुखी है और हर कोट में डोर होता है, इक्वाडोर हो जाएगा। स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली यानी प्रकाश स्तंभ इसको बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर द्रवित सेल क्या कहलाता है? तो आप लोग को बताए थे द्रवित रहेगा तो मैग्मा, जब बाहर निकलेगा तो उसको क्या बोला जाता है? लावा, जब जमेगा तो सिंडर। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा कहाँ है? तो अभी बताए थे कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ज्वालामुखी सक्रिय अधिक पाई जाती है, किस देश में पाया जाता है? बता दी है, जापान में पाया जाता है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो आप लोग को बताएं क्या है? किलाऊ है, और ये कहाँ है? ये किलाऊ अमेरिका में है। और बात की जाए कोटापेक्सी, तो सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी। हाल ही दिनों में विनाशकारी ज्वालामुखी एक किलाऊ ज्वालामुखी कहाँ है? तो अभी कहाँ बताएं? हवाई द्वीप पे। कहाँ है? हवाई द्वीप पे। कौन सा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटिक ज्वालामुखी है? तो ये कल्डेरा ज्वालामुखी। कौन है? कल्डेरा ज्वालामुखी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।